नमस्ते डियर क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। मतलब कि जो रिवोल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ 1857 ईस्वी में, उस विद्रोह के बारे में जो उस समय के जो लोग थे जो विद्रोह करना चाहते थे, जो नॉर्थन इंडिया के जो लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे, वो किस नजरिए से देख रहे थे कि मतलब ये विद्रोह बड़ा होने वाला है या ये विद्रोह सक्सेस हो सकता है, इसके कारण इसी विद्रोह के कारण हम लोग को आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि वो जो विद्रोह था, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फर्स्ट वॉर जिसको हम लोग आ जाता है, तो उसी समय आज़ादी मिल सकती थी अगर सारी योजनाएं, अगर लोगों के बीच कम्युनिकेशन अच्छे हुए होते, अगर लोगों के बीच अच्छा से समझाया गया होता इस रिवोल्ट के बारे में, तो अच्छे उसी समय हम लोग का जो देश है वो आज़ाद हो सकता था। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे राजा जो थे, जो नवाब थे, वो अपना पावर धीरे धीरे खोते चले गए, और इसी के कारण उनके जो लोग थे, जो जमींदार थे, जो प्रजा थे, उन पे क्या क्या असर हुआ। इसके लिए प्रजा और सिपोही ने, जमींदार एंड सिपोही ने फिर उस पे मतलब एक योजना बनाई और उसके एक रिवोल्ट शुरू किया। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्सेज क्या रहे, रेस्पॉन्स क्या रहे, सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी की इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। ठीक है, उस समय के लोग जो है वो रिवोल्ट के बारे में क्या सोचते थे, जो रिवोल्ट होने वाला था 1857 के बारे में, जो पीपल थे उस समय के, वो क्या सोचते थे, उनका माइंडसेट कैसा था कि मतलब कि सभी लोगों के अंदर एक उग्र भावना आ चुकी थी, सभी लोग थक चुके थे, सभी लोग एकदम हार चुके थे कि हम लोगों को अब अंग्रेजों की गुलामी सहनी ही नहीं है, हमको इस गुलामी से आज़ाद होना है। जो ये लोग अपने मनमानी करते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं, या फिर जिस तरीके भी ये गुलामी करते हैं, उससे हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, एक उन्होंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। 84 रूल्स मतलब कि 84 नियमों का एक उन्होंने लिस्ट बनाया था, जिस लिस्ट में था कि ये कंपनी अगर नियम मान जाती है तो वो लोग रिवोल्ट करना छोड़ देंगे, अगर ये कंपनी जो 84 रूल्स हैं इसको नहीं मानती है तो वो लोग विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो अंततः होता क्या है कि कंपनी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इस लिस्ट को नहीं मानते हैं, इस लिस्ट को ठुकरा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक जो बुक है जो मंजा प्रवास है, देखिए यहाँ पे प्रवास का मतलब हो गया कि वैसे लोग जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो। ठीक है, मंजा प्रवास एक मतलब कोई है, मतलब कि लिखते हैं किसी चीज के बारे में, उस समय के बारे में। तो एक राइटर है विश्वनाथ भट्ट गोडसे। विश्वनाथ भट्ट गोडसे जो है वो क्या है कि अपने एक जर्नी में वो अपने चाचा के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं। देयर जर्नी टू अटेंड ए योजना being ऑर्गेनाइज्ड इन द मथुरा एंड ऑब्जर्वेशन। क्या है कि ये बुक किसके द्वारा कैसे लिखा गया है कि जब वो मथुरा घूमने जा रहे थे, मतलब किसी धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जब वो मथुरा घूमने जा रहे थे अपने चाचा के साथ, तो हुआ अचानक ये कि कुछ लोगों ने, कुछ सैनिकों ने, कुछ सिपाहियों ने उनकी गाड़ी को रोका और कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। हो सकता है कि आप इस विद्रोह के हिस्सा हो जाएं और आप इस घर से लौट ना सकें, हो सकता है कि आपको मतलब इससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंच जाए। तो ये बताते हैं अपने आप को, कौन बताते हैं, विश्वनाथ भट्ट गोडसे बताते हैं कि हम एक लेखक हैं। ठीक है, और लेखक को मतलब स्वतंत्रता से किसी भी जगह पे भ्रमण करने दिया जाता है, चाहे वो रिवोल्ट वाली एरिया हो या फिर किसी भी जगह। ठीक है, तो उन्होंने बहुत वो करने के बाद, उन्होंने बात करने के बाद भी उनको जाने नहीं दिया गया, और जाने क्या हुआ कि उन सारी चीजों को विश्वनाथ भट्ट गोडसे ने सारी चीजों को, सिपोही की सारी बातों को ध्यान से सुना और ऑब्जर्व किया वहां की सिचुएशन को, और उन्होंने एक किताब लिखा मंजा प्रवास। ठीक है, और उस किताब में ये बताया गया है कि उस समय के लोग जो थे वो क्या चाहते थे, क्यों जो है वो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, और इस विद्रोह का क्या कारण हुआ। ठीक है, और मतलब कि कितना ये विद्रोह जो है वो सक्सेसफुल रहा, वो टोटल इस किताब में लिख करके बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम विश्वनाथ भट्ट गोडसे, जो कि कौन सा बुक लिखे हैं, मंजा प्रवास। ठीक है, अब देखिए अगला है, देयर वाज सो ऑन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। ठीक है, अब देखिए कि जो ये विद्रोह का जो मतलब हम अभी वो बात कर रहे थे ना कि थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों की नजरिया क्या था, तो नजरिया ये था कि सभी लोग मतलब एकदम सचेत थे, सभी लोग एकदम मतलब कि ये जान गए थे कि अब एक विद्रोह होने वाला है, जो कि हम लोग अंग्रेजों से अब आज़ादी पालेंगे, मतलब अंग्रेजों से हम लोग अब सारी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से जिएंगे। ठीक है, अंग्रेजों के हिसाब से नहीं जिएंगे। अब उसी के अनुसार देखिए क्या है
कि देयर वाज सो ऑन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, जो भी सैनिकों की रेजिमेंट थी उसमें भी एक अलग तरह का उत्साह था कि हमारा देश आजाद होगा, हम लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को अपने तरीके से जिएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे एक किताब है, एक किताब का नाम क्या है, मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे, जिसके लेखक वो खुद हैं सीताराम पांडे जी। ठीक है, वो खुद उसके लिखे हैं किताब को, और उन्होंने बताया है कि उस समय वो सीताराम पांडे क्या थे कि उस समय एक अंग्रेजों के सिपाही थे। देखिए, फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, इस किताब में उन्होंने अपनी जर्नी को लिखा है कि वो सबसे पहले वो मतलब एक सैनिक थे, और सैनिक के साथ साथ वो उनके पद को बढ़ाया गया और वो बाद में सूबेदार भी बन गए। ठीक है, तो इस किताब में उन्होंने बताया कि देखिए मतलब कि सारी भारत की जो जनता थी वो रिवोल्ट करने में लगी हुई थी, लेकिन जो यहाँ पे सीताराम पांडे जो थे उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के प्रति अपना लॉयल्टी दिखाने के लिए, ठीक है, कि मतलब हम आप कंपनी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे भारत के लोगों के साथ हिस्सा नहीं लिया, और क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, जो उस समय युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा उसके साथ ये खड़ा थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी जर्नी को लिखा है कि सिपोई टू सूबेदार, ये कैसे सिपोई से सूबेदार बने, और इसमें भी बाकायदे बताया गया है कि कितना गुस्सा था लोगों में कि उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और यह ऐसा विद्रोह हुआ कि भारत का वो प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई लड़ी गई थी, और वो उसी समय भारत जीत सकता था। 1857 ईस्वी में ही भारत जीत सकता था, और अगर हारा भारत तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब कि वहाँ रिवोल्ट खत्म हो गया क्योंकि वहां पे कुछ कम्युनिटीज के लोग थे। आपके बुक में एक मैप दिया होगा, उस मैप में देखिएगा कि कुछ नॉर्थर्न ईस्ट में कुछ अलग अलग लोग थे। ठीक है, जो सभी लोग रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे लोग अगर एक साथ रिवोल्ट करते तो क्या होता कि मतलब आजादी मिलना एकदम निश्चित था, लेकिन ये सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से विद्रोह किया, इसलिए क्या हुआ कि कंपनी जो है वो भारी पड़ गया। देखिए क्या है, कंपनी के लोग मजबूत, काफी ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन वो चालाक बहुत ज्यादा थे, है ना, कि जैसे लोमड़ी और शेर की कहानी को जानते हो ना, शेर जैसे कि क्या मतलब कि वो शिकार करने में माहिर होता है, लेकिन लोमड़ी अपनी चालाकी से कहीं ना कहीं वो छुप जाती है, कहीं भाग जाती है। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई थी यहाँ पे कि जो यहाँ के लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे, इनके पास बहुत सारा आर्मी पावर भी था, लेकिन क्या हुआ कि वो उस समय चालाकी कर गए अंग्रेजों ने चालाकी कर लिया, और वो लोगों ने मतलब उस समय की समस्याओं पे अपना जीत हासिल किया, और फिर से एक बार भारत के जो लोग थे वो विदेशी शासन के आगे में चले गए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, इस रिवोल्ट के पहले की क्या बात थी, जैसे नवाब का पावर घटा था, रिफॉर्म्स हुआ था, और उसके बाद से सिपोई ने और जमींदार ने क्या किया कि विद्रोह करना शुरू किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब ये विद्रोह होना मतलब कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो होना शुरू हो गया है, और इसके बाद का भी हम लोग रिफॉर्म पढ़ेंगे कि कैसे इसके बाद का जो जीवन था वो हुआ था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक ले धन्यवाद।